सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली आज हम एक पेपर सॉल्व कर रही हूँ मैं आपके लिए। मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एनआईडी में। इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो आपको थोड़ा घुमा के दे देंगे। सब सिलेबस सेम होगा लेकिन वो आपको थोड़ा घुमा के दे देंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको ज़्यादातर ऐसे होंगे कि आपको मिसमैच करना होगा, मतलब मैच करना होगा एक दूसरे के उससे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे टाइम पे भी आए हुए हैं एनआईडी में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज करेक्टली मैच्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जानी है इसमें, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, कुछ भी आए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये है द मुगल्स की है अजंता पेंटिंग, द कुशान्स की है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड द मराठास की है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब इसमें से ये मेरे को पता है कि ये सही है क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। द मुगल्स की है अजंता पेंटिंग, तो ये आपको ये सही है, तो इसको आप टिक कर दोगे। फिर आता है अमंग द ऑप्शंस गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिटन इन। अब ये आपको जो मैंने आपको जीके बुक बताई है उसके अंदर ये आपको गिवन होगा जब आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ोगे। तो इसका आंसर है प्राकृत में है वो, ठीक है। फिर आता है आपका कन्याकुमारी द टिप ऑफ इंडिया इज लोकेटेड टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये आप सपोज आपकी ये टिप है, ठीक है। अब इक्वेटर जो है वो यहाँ पे है, ये इक्वेटर है आपका, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर नॉर्थ है, तो ये कन्याकुमारी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हो गया। फिर आता है हु वन फॉर इंडिया अ सिल्वर मेडल इन द रियो ओलंपिक्स एंड इन विच स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर है पीवी सिंधु, बैडमिंटन में, ठीक है। दी स्टेट स्पोर्ट्स का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया वॉज 21 months ड्यूरेशन, व्हेन डिड दिस हैपन। ये भी आपको जीके बुक में मिल जाएगा। जीके बुक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस को रिपीट भी कर सकते हैं वो, क्योंकि ये पेपर जो है मेरे ख्याल से 2018 का है शायद से, तो ये मेरे से 1 साल पुराना पेपर है, तो ये है, ये नन ऑफ दीज है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ कलर्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन फॉर द इंडियन ट्रैफिक सिग्नल। तो इंडियन ट्रैफिक सिग्नल में ये पोर्शन आपका रेड होता है, बीच का पोर्शन ये वाला वाइट होता है और ये वाला पोर्शन आपका ब्लैक होता है, तो इसका आंसर है ये। मैच द फॉलोइंग्स। टेक्सटाइल में क्या होता है, टेक्सटाइल में आपकी वीविंग होती है। स्टोन को हम क्या करते हैं, सॉरी मेटल को हम कास्ट करते हैं, ग्लास को ब्लो करते हैं, तो स्टोन को हम कार्व करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आपका पहला है, एम का है 1, ये 3 आएगा वीविंग, M2 है स्टोन, स्टोन का है आपका कार्विंग। फिर M3 मेटल है, मेटल का है आपका कास्टिंग, P4, और ग्लास का है आपका ब्लोइंग, ग्लास को ब्लो करते हैं। अब आता है फिर से मैचिंग क्वेश्चंस आता है, मैचिंग क्वेश्चंस। अब इसमें आपका है अलग अलग बाइंडिंग्स दे रखी हैं बुक की, वो आपको जूम करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे, ये पी है, पी ये है परफेक्ट बाइंडिंग, परफेक्ट बाइंडिंग हो रखी है, ठीक है। तो पी का है 2। फिर आता है आपका ये स्पाइरल बाइंडिंग है, स्पाइरल में आपको सिंगल स्पाइरल दिखेगा, ठीक है, सिंगल स्पाइरल, तो क्यू का हो गया 1। और डबल बाइंडिंग जब दिखी होती है, मतलब एक ही बाइंडिंग में आपको 2 वायर अलग अलग दिख रही हैं, तो वो होती है वायरो बाइंडिंग, वायर की बाइंडिंग होती है। ये प्लास्टिक बाइंडिंग होगी आपकी, तो ये वायर, तो आर का हो गया 3। तो अब देखो आर का 3 कहाँ पे है, आर का 3 आपका इसमें है, क्यू का 2 चाहिए, सॉरी क्यू का 1 चाहिए हमें, क्यू का 1 ये है, तो ऑप्शन है 1, ए ऑप्शन है। अब आता है आपका विच आर्टिस्ट पेंटेड द क्लासिक द लास्ट सपर। अब ये पेंटिंग्स के लिए आपको मैं एक साइट बताऊंगी, इंडियंस एंड इट्स पेंटिंग्स, या
कोई भी पेंटिंग आ सकती है, आपको फॉर्म पेंटिंग भी आ सकती है। तो पेंटिंग्स और पेंटर्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। एनआईटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। इसमें आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन दे सकता है, या फिर आपको वो क्रिएटिव में भी क्वेश्चन दे सकता है। वो आपको एक पेंटिंग दे देगा किसी भी पेंटर की, और वो आपको बोलेगा कि आपको बताना है कि वो पेंटिंग किसकी है, और आपको ये भी बताना है कि पेंटर कौन है, पेंटिंग का नाम और पेंटिंग और उसकी खासियत क्या है। और आपको वो ये भी पूछ लेंगे कि आपको उस पेंटिंग में क्या दिख रहा है, मतलब किस चीज़ से वो पेंटिंग बनी हुई है। तो फिर आता है ये आपकी है लियोनार्डो डा विंची। अब आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये मैंने आपको जनरल एबिलिटी के नोट्स में भी बताया था कि ये आपकी है एंटोमोलॉजी। इंसेक्टोलॉजी कुछ नहीं होता है, ये आपको ऐसे ही उन्होंने दे रखा है। एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो होती है आपकी इंसेक्ट्स की होती है, लेकिन इंसेक्ट्स की भी एक कैटेगरी होती है, ठीक है, उसकी होती है। फिर आता है आपका दी मेजर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज अंडर विच ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब जिस कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको उगाया ही बेचने के लिए जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री दैट लास्टेड फ्रॉम 14 to 17 सेंचुरी इज नोन एज फॉर व्हाट? रेनिज्म एक आर्ट मूवमेंट थी वहाँ पे, ठीक है। फिर आता है आपका द क्लोजेस्ट डिसेंट ऑफ ट्राइनोसॉरस रेक्स दैट स्टिल लिव्स टुडे। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कैमल भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है कि ये टाइगर है। फिर आता है डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ। तो इसका डेमोग्राफी जो होता है वो आपका ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब आता है हुज सिग्नेचर इज सीन ऑन दी करेंसी नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में लिखा गवर्नर ऑफ इंडिया का। हमेशा आप देखोगे नोट के नीचे यहाँ पे बीच में गवर्नर का ही होगा हमेशा। फिर है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस द गिवन लोगो, ठीक है। अब गिवन लोगो ये है आपको ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के, आपको बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के भी इतने नहीं है इंपॉर्टेंट, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगोज आपको पता होने चाहिए। चाहे वो उज्ज्वला योजना है या कोई भी नेशनल स्किल योजना, स्किल इंडिया योजना है, कोई भी है ऑर्गेनाइजेशन, उसका आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC का, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एक आइडिया बताना चाहती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको एनआईडी में, क्योंकि एनआईडी का जो पेपर का फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा तो अलग होता है निफ्ट से, ठीक है, और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। अब आता है आपका ऑन विच मैकेनिज्म पेपर पंचिंग मशीन वर्क्स। अब ये मैकेनिज्म है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का। अब ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपको, आपकी डेली लाइफ की चीज़ों के क्वेश्चंस पूछते हैं आपको वो, ठीक है। फिर आता है द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। देयर शुड बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट या मटीरियल, देयर शुड बी एन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट। ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। फिर आता है विच इंडियन रिवर डजंट पास थ्रू एनी अदर नेबरिंग कंट्री। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको मैप से रिलेटेड दे रखे होंगे। बहुत लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने स्टडी किया होगा कभी भी अपने स्कूल टाइम में, तो वो है झेलम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, एनआईडी में। द लेफ्ट इन पॉलिटिक्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोग्रेसिव रेडिकल ग्रुप्स, दोज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्लियामेंट, कंजर्वेटिव ग्रुप्स, नन ऑफ द अबव इज द आंसर, ठीक है। फिर आता है आपका आइडेंटिफाई। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी, इसको हटा दिया गया था इस क्वेश्चन को, तो इसको हटाने दो भी। आइडेंटिफाई द विजुअल विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चप्पल्स। में आता है आपका फ्लिप फ्लॉप्स, चप्पल्स को कहते हैं, सैंडल्स, शूज़ एंड फुटवेयर। अब ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? आपके फुटवेयर हैं। तो फुटवेयर का बड़ा सा डब्बा आएगा और ये तीनों उसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है व्हाट विल बी वार्मर टू वेयर इन विंटर्स, वन थिक स्वेटर और लेयर्स ऑफ थिन स्वेटर।
बताओ। आंसर इज लेयर्स ऑफ थिन स्वेटर्स विल बी वार्मर। क्यों? क्योंकि एक लेयर से दूसरी लेयर में जब हीट आएगी तो वो कम हो जाएगी, वो वुलन जो होगा वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर एक ही थिक स्वेटर होगी तो वो इतनी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा जितनी यही एक थिन इसकी लेयर एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, फिर आता है आपका, तभी तो बोलते हैं लेयर्स ऑफ कपड़े पहनो। अगर आप एक ही मोटी स्वेटर सीधा पहन लोगे तो उससे ठंड नहीं रुकेगी, लेकिन अगर आप इनर पहनोगे पतला, फिर उसके ऊपर एक और टॉप पहनोगे पतला, फिर उसके ऊपर आप एक और जैकेट पहनोगे तो उससे आपको वार्मथ मिलती है। फिर आता है जीमेल रन्स फास्टर देन याहू। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हॉटमेल रन्स फास्टर देन जीमेल, याहू रन्स फास्टर देन हॉटमेल। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, वो कह रहे हैं जीमेल रन्स फास्टर देन याहू, जीमेल ग्रेटर देन याहू, हॉटमेल रन्स फास्टर देन जीमेल, हॉटमेल रन्स फास्टर देन जीमेल। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट हुई याहू रन्स फास्टर देन हॉटमेल, याहू रन्स फास्टर देन हॉटमेल। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हॉटमेल ज़्यादा फास्टर है याहू से, लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आता है आपका ये ऐसे रिलेशनशिप क्वेश्चंस। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द स्केच, अ वुमन सेड, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हिज ब्रदर्स फादर का मतलब हुआ, वो कह रहा है एक मैन खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जो इस आदमी का जो भाई है, भाई उसका पापा, भाई's फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मतलब इसके पापा के जो फादर हैं उसका ये एक लौता बेटा है, मतलब इसके ग्रैंडफादर, तो ये आपस में ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो भाई का फादर है, जो ये आदमी खड़ा हुआ है, इसके भाई का फादर जो है वो है उसका एक ही उसका जो ग्रैंडफादर है उसका ये एक ही बेटा हुआ है। तो अब वो पूछ रहे हैं हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द स्केच, मैन इन द स्केच, तो इसका मतलब है कि वो उसकी डॉटर है। ठीक है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रही है। ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी का बेटा हुआ, उसका पापा हुआ ना दादाजी का बेटा, तो और ये उसका भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है आपका इन द गिवन फिगर हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर गिवन। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत आएंगे। तो सबसे पहले तो ये 5 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। लोग क्या करेंगे, फटाफट से 5 पे कराएंगे, नहीं, अंदर देखो, उसके अंदर भी 3 बड़े ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3, तो 5 + 3 टोटल 8 है। ठीक है, out of the 26 English alphabets, how many capital alphabets can be made using straight lines only? A आया, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E आया, F आया, F G नहीं है, H I J नहीं है, K L M N O नहीं है, P नहीं है, Q नहीं है, R नहीं है, S नहीं है, T U नहीं है, V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर इज 15। ठीक है, अब आता है ये वाला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर एज इट रिफ्लेक्ट्स इन द वाटर। अब वाटर के अंदर जो है ऊपर का पोर्शन नीचे आएगा और नीचे का पोर्शन जो है वो ऊपर आएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, वाटर में बोल रहे हैं वो, ये ध्यान रखना, मिरर में नहीं बोल रहे हैं। तो इसका होगा आपका ये वाला पोर्शन आएगा आपका
ऐसे ऐसे, और ये आपका आएगा ऐसे। तो इसका आंसर है ये। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, बाकी पोजीशन ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब इधर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस बेस्ट रिप्रेजेंट्स आई वॉन्ट टू लिव लॉन्ग। कौन सा जूता इसमें से आपको लगता है जो लंबा होगा? डी होगा। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर आई डोंट वांट टू कैरी एक्स्ट्रा बैगेज, एक्स्ट्रा बैगेज स्पोर्ट्स शूज़ हो गया। आई एम कंफर्टेबल विद हु आई एम, सी है, जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, ये है फॉर्मल जूता। अब इधर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट सिंसेयर। सिंसेयर मतलब मतलब सिंसेयर है वो अपने काम को लेकर, ये है। फोका क्या काम है? मतलब अच्छे से खाना खिलाना, तो ये अच्छे से नॉर्मल फोक है, खाना खिला पाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस रिप्रेजेंट्स इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है कि मैं ओरिजिनल वाले से थोड़ा सा अलग हूँ बस, तो ये आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ड्रामेटिक, ये है ड्रामेटिक। और ये है, फिर आता है सेल्फिश, मतलब मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं एक दूसरे के बारे में नहीं सोचूंगा, तो ये है। ये खाना नहीं खाने देगी ना, फोक आएगा ही नहीं इसमें, खाना बाहर ही निकल जाएगा सीधा। ठीक है, फिर आता है आपका पॉपुलेशन ऑफ अ ये छोड़ दो, मैथ्स अभी नहीं करना। ये भी मैथ्स है, मैथ्स का अभी मैं नहीं करवाना चाहती आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी जीके और उसके क्वेश्चंस हो गए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, और मतलब कैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ट्रिक्स के साथ में, पेपर में जो आती हैं आपकी ट्रिक्स। अभी मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव था कि जीके के क्वेश्चंस और थोड़े से आपके जो वो थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको कर सकूं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर किसी को ये पेपर चाहिए, मतलब ये एक पूरा सेट ऑफ पेपर है मेरे पास एनआईटी का, ठीक है, पिछला 2018 का है मेरे ख्याल से, तो आप मेरे को मैसेज में डीएम कर सकते हो, मैं आपको दे दूँगी। और ये फ्री है बिल्कुल, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।